Good morning, dear students. Today we are going to discuss the questions of quadratic equation. That means today we are going to solve the questions of sample paper of 2021. So the first question is, if the sum of the zeros of the quadratic equation 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k. So what is given? क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है. क्या है? 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6. दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 दिया हुआ है. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है. ठीक है. इफ द सम ऑफ द जीरोज, अब उसका सम ऑफ द जीरोज कितना दिया है? 3 दिया है. तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है. क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के. के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये जो के आपको कांस्टेंट दिख रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और ये कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का है. कैसे करेंगे सॉल्व? देखो, सबसे पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका जनरल फॉर्म देखेंगे और देखेंगे कि हम ए, बी और सी कैसे निकालते हैं. ठीक है. देखो यहाँ क्या होगा? द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जिससे मैंने एफ एक्स ले लिया. तो यहाँ क्या दिया है? पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी दिया हुआ है. ए कितना हो जाएगा? देखो, ए इक्वल टू 3, कंपेयर कर लो. बी इक्वल टू कितना? बी इक्वल टू माइनस के, और सी कितना होगा? सी इक्वल टू सी. तो हमने ए बी सी निकाल लिया, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उन दोनों को कंपेयर करने के बाद अब देखो सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज देखो क्या होता है. सम ऑफ जीरोज यहाँ कितना दिया है? 3 दिया है. तो सम ऑफ जीरोज का एक फॉर्मूला है. क्या है? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी मतलब ये माइनस के अपॉन 3. क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस के अपॉन 3. अब एक चीज देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है. कितनी है? 3 है. तो इसके प्लेस पर आपने 3 पुट कर दिया. 3 इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस के अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो के की वैल्यू कितना आ गई? 3 इंटू 3. तो के की वैल्यू कितना आएगी? 9 आ गई. क्लियर? और व्हाट वैल्यू ऑफ के? द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स. ठीक है. और व्हाट वैल्यू ऑफ के मतलब के निकालना है, और आपको इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स. हमें यह समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है? कोई बताएगा इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है? जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आपने पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 तब क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा. तो d क्या होता है बताओ?
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब डी अगर 0 होगा तो इक्वल रूट्स, और डी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हमको पुट करना है। तो हमें ए बी सी निकालना है इस इक्वेशन से। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था, करते हैं चलो। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होगा बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसको पुट कर दिया हमने नीचे, देखो 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करो, कंपेयर करो। तो कंपेयर जब आपने किया तो देखो a इक्वल टू 9 आ गया, कॉमा b क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 6k, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 4 आ गया। आपको ए बी सी मिल गई। अब इसमें पुट कर दो, देखो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो b कितना है 6k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 9 इंटू सी कितना है 4 इक्वल टू 0। अब देखो 36k स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, 9 4 36 इंटू 4, देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैंसिल हो सकता है। 36 इंटू 4 अपॉन 36 कैंसिल हो गया। यहाँ मैं लिखता हूँ के स्क्वायर इक्वल टू 4, के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4, तो के इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड, होप यू हैव अंडरस्टूड। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर पा जाना है, 1 मार्क्स आपका हुआ। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करो और वहाँ पर कमेंट करो कि किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। इसके आपके रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। मैं लिख रहा हूँ रूट्स निकालना है। ठीक है, रूट्स मीन्स एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है। देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द फर्स्ट एंड द बेसिक मेथड इज स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, मीन्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ब्रेक करना। दूसरा जो हमने पढ़ा हुआ है क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तीसरा क्या है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये 3 मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक मेथड यूज करेंगे, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या हो जाएगा, देखो ये देखो फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, ये लास्ट टर्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता रहा हूं कि इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। देखो कैसे ब्रेक करेंगे, कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो कि फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाए, लास्ट टर्म आ जाए। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ 1 है, ये कितना है 10 है, ये फर्स्ट है लास्ट है, तो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10। कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई करो कि 10 आ जाए, और वही 2 नंबर को ऐड करो आप कि क्या आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए मतलब 7 आ जाए। तो हमें क्या करना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है 10 है, 10 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो 2 5 या 10,
2 5 या 10 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 5 या 10 आ जाएगा, और 2 + 5 क्या होगा, 7 होगा। 2 × 5 2 + 5 करो सॉल्व। x² प्लस, इसको देखो मैंने ब्रेक कर दिया, क्या होगा 2x + 5x + 10 = 0। अब दोनों में से कॉमन निकालो, x क्या होगा, x कॉमन आया +2, यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, कैसे 10 क्या होगा 5 × 2, यहाँ 5 यहाँ 5 कॉमन, x + 2 बच गया। अब x + 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x + 5 बच गया = 0। अब दोनों को इक्वेट करो 0, दैट मीन्स x + 2 = 0, x = -2 पहला, x + 5 = 0, x = -5 दूसरा। तो ये दोनों आपके क्या आ गए, रूट्स आ गए, रूट्स आ गए। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन 4 क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 - 3√2 and 5 + 3√2। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके 2 रूट्स आपको दिए हुए हैं। क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन मार्क, रूट्स क्या दिया हुआ है, x = क्या है, क्या दिया हुआ है 5 - 3√2 और 5 + 3√2, 5 - 3√2 और दूसरा है 5 + 3√2। इसको इधर लेके आओ, x - 5 + 3√2, इसको इधर लाओ, x - 5 - 3√2। तो ये जो दोनों इसके फैक्टर्स थे, ठीक है, इस फॉर्म में मैंने लिख दिए। अब क्या होगा देखो, सपोज दिस इज a and this is b, a plus b, this is a, this is b, a minus b, a plus b into a minus b क्या होगा, a plus b into a minus b equals to a square minus b square। ये एक फॉर्मूला है। क्या करेंगे बताओ, x - 5 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सपोज मैं 0 ले लिया, और वी कैन राइट पॉलिनोमियल निकालना है, लिख देंगे सपोज px, हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहा गया, इसलिए मैं इसको px के फॉर्म में ले रहा हूँ। अगर इक्वेशन का होता तो इक्वल टू 0 लेते। देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। यूज करो, x स्क्वायर -2 × 5 × x + 5 का स्क्वायर, देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो px = x स्क्वायर 2 5 = 10 -10x, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 -18, तो px क्या आ जाएगा, px आ जाएगा x स्क्वायर -10x, 25 - 18 कितना होगा +7। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 5 क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + px + 4 = 0 is 2/3, then find the value of p and the other root of the equation। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको एक रूट दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ मीन्स क्या, आपको अल्फा दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x² + px + 4 = 0, 3x² + px + 4 = 0, 3x² + px + 4 = 0 दिया हुआ है। क्या निकालना है, आपको p निकालना है, और अदर रूट मतलब बीटा निकालना है, कॉमा बीटा निकालना है, ठीक है, ये गिवन। देखो जब भी कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू राइट द गिवन पार्ट, जो भी गिवन दिया हुआ है, जो भी कैलकुलेट करना है, सबको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। उसके बाद आप सोचना शुरू करो कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। अब यहाँ देखो, एक रूट दिया हुआ है, एक रूट निकालना है और एक कांस्टेंट आपका p निकालना है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ABC निकाल लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या बताओ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर क्या होगा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो a खत्म हो गया, a खत्म हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। देखो 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0, कंपेयर करो कितना आएगा, a इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ देखो b इक्वल टू p आ गया, यहाँ क्या होगा, c इक्वल टू 4 आ गया, ABC आ गया। अब अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं या सम ऑफ जीरोस निकालूं, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b अपॉन a, ठीक है। तो अल्फा कितना है, अल्फा आपका 2/3 प्लस बीटा मुझे नहीं पता, माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a मतलब माइनस p अपॉन 3, माइनस p अपॉन 3, इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। अब अगर प्रोडक्ट निकाले क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, अल्फा कितना है, अल्फा 2/3 है, इंटू बीटा हमें नहीं पता, c अपॉन a, c कितना 4, a 3 है, 4/3, देखो 3 से 3 कैंसिल, बीटा इक्वल टू क्या होगा, नीचे लेके जाओ, 4/2 इक्वल टू 2, बीटा कितना आ गया, बीटा 2 आ गया, मतलब दूसरी रूट आ गया। अब p निकालो, अगर यहाँ बीटा को पुट कर देते हैं तो p निकल जाएगा, करते हैं यहाँ, तो 2/3 प्लस बीटा कितना है 2 है, इक्वल टू माइनस p अपॉन 3, एलसीएम ले लो, 3 2 6, 6 प्लस 2 8, 8/3 इक्वल टू माइनस p अपॉन 3, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू -8, ये p की वैल्यू आपकी आ गई। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स क्वेश्चन था। अगर आप सॉल्व करते हो देन यू विल इजिली गेट 3 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 3 into k minus 1 equals to 0 are such that alpha minus beta equals to 1. Find the value of k. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है, ठीक है, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, x² माइनस 5x, x² माइनस 5x प्लस 3 इंटू k माइनस 1 प्लस 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, और एक चीज दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा, चलो नीचे लिखते हूँ यार, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना 1, क्या निकालना है, k निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, k निकालना है। तो कैसे करेंगे, ये भी 3 मार्क्स का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम ABC निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ क्या है, x² माइनस 5x प्लस 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3 इंटू k माइनस 1, कितना आ गया। अब अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूं, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b,
तो माइनस ऑफ -5, देखो यहाँ माइनस ऑफ -5/1 +5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 है, इक्वेशन 1 ले लो। और यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा 1 2 ले लो, इसको ऐड कर दो, क्या होगा कैंसिल हो गया। 2 अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, अल्फा कितना आ गया अल्फा 3 आ गया। बीटा आ जाएगा, बीटा कितना आएगा बताओ, देखो चलो यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। चलो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा अगर 3 आ गया तो 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा क्या आ जाएगा 5 - 3, इसको जल लाएं तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ गया 2, बीटा 2 आ गया। हमें तो के निकालना था, ठीक है, तो हम अल्फा बीटा क्यों निकाल रहे हैं, देखो इसलिए निकाल रहे हैं। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, सी कितना है 3 × K - 1/1, ठीक है। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा 3 है बीटा 2 है, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो मेरे पास जगह नहीं है। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 × 2 इक्वल टू 3 × K - 1, फिर से 3 गया, 2 इक्वल टू K - 1, K इक्वल टू क्या होगा, इसको लेके आओ 2 + 1, तो K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा 3, 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, आंसर 3 आ गया। अंडरस्टूड। राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 2 and प्रोडक्ट इज -8। ये 1 मार्किंग क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपको बताना है, ठीक है। कैसे बताना है, देखो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो मैंने चलो लिया p(x). तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, रूट्स के फॉर्म में ये एक फॉर्म है। अगर हम रूट्स में लिखते हैं तो ऐसा एक फॉर्म आता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस कितना है 2 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, दैट मींस अल्फा इंटू बीटा क्या -8 है। अब आप इसमें पुट करो, क्या होगा px इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 × x 2x हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना -8, तो -8। ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। इन 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 290। मतलब 2 कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और क्या है कंसेक्यूटिव होना चाहिए लगातार। क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर x, एक को x ले लिया। अब देखो कैसे लेंगे, ऑड मीन्स क्या है, जैसे मैंने 9 लिया, तो 9 लिया तो 9 के बाद ऑड क्या आएगा 11 आएगा, फिर 13 आएगा। इसका मतलब क्या है 9 + 2 11 + 2 13 + 2। तो पहला अगर x हो गया तो उसका जस्ट बगल वाला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा +2 होगा। क्या करेंगे, द सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी x + 2।
तो पहला अगर x हो गया तो दूसरा x प्लस 2 हो गया। पहला अगर 7 हो गया तो 7 प्लस 2 9। पहला अगर 11 हो गया तो 11 प्लस 2 13। मतलब क्या है, दोनों कंजिक्यूटिव भी है, एक के बाद एक है, और दोनों ऑड भी है, और दोनों पॉजिटिव भी है। फिर क्या बोला है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 290। मतलब ये जो पहला आपका x है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो दूसरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों का अगर आप स्क्वायर करते हो और सम करते हो, स्क्वायरिंग करने के बाद सम करते हो, तो वह सम किसके इक्वल होगा, 290 के इक्वल होगा। करते हैं चलो, ठीक है। सम ऑफ होल स्क्वायर इज 290। मतलब देखो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 290। करो सॉल्व। देखो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लिखेंगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, ठीक है, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। क्या करोगे बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर लो, 2x स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4x प्लस 4, इसको इधर लाओ, माइनस 290 इक्वल टू 0। अब देखो 290 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 286। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 6, माइनस 143 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इसको स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म करो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो दो नंबर को मल्टीप्लाई करो कि फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब 1 माइनस 143 आए, और ऐड कर दो कि क्या है 2 आ जाए 143 का। चलो फैक्टर निकालते हैं, 11 से 11 3 जा, देखो 13 और 11 है, क्या लिखेंगे बोलो, 13 माइनस 11 क्या होगा, 2 होगा, और 13 इंटू माइनस 11 क्या होगा, माइनस 143। कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 13x माइनस 11x, देखो 13 माइनस 11 2 माइनस 143 इक्वल टू 0। इसको मैं साइड में लिखता हूँ, देखो 0। कॉमन निकालो दोनों में से, क्या होगा, x प्लस 13 या माइनस 11 कॉमन ले लिया, x प्लस 13 आ गया इक्वल टू 0। क्या आएगा, x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। सबको अलग अलग करो, x प्लस 13 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 13, दूसरा x माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 11, ये आ गया। अब लेकिन यहाँ क्या कहा है, यहाँ कहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है, ये होगा नहीं। तो पहला x है तो x प्लस 2 होगा, तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट अगर ठीक है x इक्वल टू 11 हुआ, क्या होगा दूसरा बताओ, x प्लस 2 11 प्लस 2 इक्वल टू 13, पहला 11 दूसरा 13, तो ये दोनों क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ये क्वेश्चन बेसिक में आया हुआ है। स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन आपने 6 तक किया है दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड में इतना सिंपल था, देखो बेसिक में इतना टफ दे दिया। तो इसलिए क्या है, जो भी क्वेश्चन मिलता है सब आप प्रैक्टिस करो, ये मत सोचो कि कौन सा बेसिक है कौन सा स्टैंडर्ड है। ए मोटर बोट whose स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है और जिसकी स्पीड कांस्टेंट वाटर में कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने लिख दिया स्पीड ऑफ बोट 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर
more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ठीक है, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में जाने में। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू 24 किलोमीटर। ये आपको दिया हुआ है। क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, जो पानी का बहाव है, पानी का बहाव का स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, सपोज पानी ऐसा बह रहा है, दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, पानी बह रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा बह रहा है। और एक नाव आपने बना लिया, एक नाव, ठीक है, नाव है। तो अगर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम। और अगर पानी के साथ नीचे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम। तो सपोज इसको जाने में और इसको आने में टाइम, ठीक है, T1 T2 लग रहा है, तो मैंने ले लिया टाइम, ठीक है, फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या है, इज T1 एंड डाउनस्ट्रीम इज T2। अपस्ट्रीम का हमने T1 ले लिया, डाउनस्ट्रीम का T2 ले लिया। अब हमें क्या पता है, हमें पता है बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को ऊपर ले जाओ, स्पीड नीचे लाओ, क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अब सपोज पहले क्या हो रहा है, सपोज अप स्ट्रीम जा रहा है या डाउन स्ट्रीम जा रहा है, कोई भी एक हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो मैंने ले लिया, चलो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स, एक्स हो गया। तो पहले मैंने लिख दिया फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या बताओ, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है। दैट मीन्स पानी नीचे फ्लो कर रही है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका टाइम क्या होगा, अपस्ट्रीम का टाइम अपने लिया T1, T1 ले लिया। देखो T1 इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा 24 किलोमीटर। स्पीड क्या होगा, देखो ये बोट की स्पीड कितनी है, ये बोट की स्पीड आपकी 18 किलोमीटर पर आवर है। और जबकि वाटर देखो अगेंस्ट गिर रहा है, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी एक्स है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 18 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वेशन 1। अब और डाउन स्ट्रीम T2 इक्वल्स टू नीचे जा रहा है, तो डिस्टेंस तो कवर करेगा उतना ही 24 किलोमीटर, लेकिन बोट के साथ साथ पानी भी नीचे जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लिखेंगे 24/18 प्लस एक्स, इक्वेशन 2। अब वहां पर एक इक्वेशन, वहां पर एक क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था कि जब बोट अपस्ट्रीम जाएगी, कहाँ जाएगी, अपस्ट्रीम जाएगी, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, 1 घंटा ज़्यादा लगेगा डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। अपस्ट्रीम में क्या, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा किससे, डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा,
1 प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है, जो अपस्ट्रीम जाओगे वह क्या होगा, 1 घंटा ज़्यादा होगा किससे, डाउन स्ट्रीम से। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 24/18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 24/18 प्लस एक्स। इसको इधर लाओ, 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लो, 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाओ और इसको सॉल्व करो, क्या होगा देखो, 24 इंटू 18 प्लस 24x, वो माइनस 24 इंटू 18 माइनस माइनस प्लस 24x इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स। देखो ये माइनस 24 इंटू 18 प्लस 24 18 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 24 प्लस 24 48 एक्स इक्वल्स टू 18 प्लस एक्स इंटू 18 माइनस एक्स, मतलब ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 48 एक्स इक्वल्स टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ। अब इन दोनों टर्म को इधर लाओ जिससे कि x पॉजिटिव हो जाए, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका फैक्टर्स लेते हैं, पहला देखते हैं, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो कि माइनस 324 आ जाए और ऐड करो कि 48 आ जाए। देखो 324, इसके फैक्टर्स निकालो, क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 1 जा 2, इससे करता 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा। अब बताओ, देखो क्या फायदा, देखो 3 या 9 9 27, 27 2 जा 27 2 जा कितना होगा 54, 54 और 3 2 या 6, 54 माइनस 6, देखो आ गया कि नहीं, आ गया। 3 3 जा 9, 9 जा 27, 27 2 जा 54, 54 और यहाँ 3 2 जा 6। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, 54 3 2 जा 6, 54 माइनस 6 ले लिया, 54 माइनस 6 कितना होगा 58 आएगा, 48 आएगा, और 54 इंटू माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 324 आ जाएगा। करते हैं चलो, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। देखो कॉमन ले लो, x प्लस 54, ठीक से लिखना बढ़िया से, 54 यहाँ से देखो, यहाँ मैंने माइनस 6 कॉमन ले लिया, x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 54 आपने कॉमन ले लिया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, क्या होगा x प्लस 54 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 54 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर क्या था, क्या निकलना था, हमको स्पीड निकलना था। स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, तो आंसर क्या आएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होगी, स्ट्रीम फ्लो करेगी, पानी बहेगी। ठीक है,
तो कुछ बच्चे क्या इस कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरह करके बताया जिससे कि आप इसको समझ पाओ और करो। और यह क्वेश्चन भी बेसिक में आया हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और होप यू एंजॉयड दिस quadratic equation questions of simple paper, and like, share, subscribe this channel so that maximum number of students can get the benefit of this type of lectures. Namaskar.